नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। राजगढ़ के पीपा खेड़ी गांव के समस्त ग्रामीण जनों के द्वारा सावन माह के पवित्र अवसर पर गांव से प्रथम भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा पीपा खेड़ी गांव से ढोल धमाके और डीजे के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए छापी हेड़ा से होते हुए आगर बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस कांवड़ यात्रा में गांव के महिला, पुरुष और बच्चे भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा का विभिन्न गांवों में ग्रामवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर और जलपान करवाकर स्वागत भी किया गया। कांवड़ यात्रा आगर बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर सभी कांवड़ियों के द्वारा भगवान बैजनाथ महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात सभी श्रद्धालु भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसी जन्मस्थली राजापुर पहुंचे। तुलसी जन्म कुटीर में पूजा अर्चा और कर रामदास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर मानस मंदिर में हस्तलिखित रामचरितमानस को देखा। साथ ही गनीवा में माननीय मुख्यमंत्री ने तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण और वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद तुलसी रिसोर्ट में प्रसिद्ध राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू सहित साधु संतों के बीच संवाद किया। वहीं राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में बेसहारा सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को लेकर गौशाला निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और नगर के नागरिकों के द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गायों की स्थिति बहुत खराब है। वहीं रोड पर कई बार गोवंश दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 3 माह की अवधि के अंदर गौवंश के लिए स्थान निश्चित करें और निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करें। मैं नगर छापेड़ा से हूँ और बजरंग दल नगर मंत्री के कार्य के वो अभी मैं देख रहा हूँ कि नगर में अभी 10 दिन में 14 गाय मर चुकी है और देख के दुख होता है। इसलिए वास्ते में आक्रोश में आकर मैंने छापेड़ा को नगरवासियों से इकट्ठा करा कि आप आइए, गौशाला के निर्माण में हमारे साथ आइए। ये लोग सभी आए, इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ और पंचायत से या सभी कार्यालय से मैं निवेदन करता हूं कि 3 महीने में मेरी मांग पूरी हो जानी चाहिए हमारी, वरना मैं नगर पंचायत के सामने आत्मदाह करने का ऐलान करता हूं। बहुत बढ़िया। क्या आयाम है गोरक्षा का और गौ सेवा का, तो पूरे हमारे जिले में, राजगढ़ जिले में, पूरे जिले में गायों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे ही नगर छापीहेड़ा में आज हम सब इकट्ठे हुए गौ माता के लिए, गौशाला का निर्माण कराने के लिए सभी कार्यकर्ता और सभी नगर के नगरवासी यहाँ पर एकत्रित हुए। हम सभी ने ज्ञापन दिया। आज हम अगर छापेड़ा नगर में देखें, बारिश का मौसम है और गौ माता नगर में बेसहारा घूम रही है, पानी में भीग रही है और कई गौ माता की भी मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है कि गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और जब तक निर्माण कार्य चालू ना हो तब तक अस्थायी रूप से गौ माता को कई सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित किया जाए। जय जय सिया राम। जय जय सिया। सभी को जय सिया राम। विश्व हिंदू परिषद के सभी युवा कार्यकर्ता आज नगर कार्यालय परिषद में और तहसीलदार महोदय को आज सभी ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन इस विषय में दिया है कि आज नगर में आसपास के क्षेत्रों में सभी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले को भगवे की जीत बताया और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ चुका है। देश के सामने आया कांग्रेस का असली चेहरा। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जिस प्रकार से भगवे को आतंकवाद से जोड़ा गया, जो कि सूर्य का रंग है, उसको सनातन से जोड़ा गया आतंकवाद को सिद्ध नहीं कर पाई एनआईए और एटीएस। दोनों की रिपोर्टें अलग अलग थी। 7 आरोपी बरी हो गए। लखनऊ में जब लोहिया अस्पताल में साध्वी प्रज्ञा जी यहाँ आई थी इलाज कराने, तो हमारी काफ़ी देर बात हुई। कर्नल पुरोहित जी, कर्नल मेजर उपाध्याय जी, सुधाकर चतुर्वेदी जी, इन सब से मेरी वार्ता हुई थी। बताया था मारते थे, घावों पे मिर्चा लगाते थे, सोने नहीं देते थे और
बात बात पे गालियों से बात होती थी। इतनी प्रताड़नाएं से कांग्रेस की वजह से झेलनी पड़ी इन सातों आरोपियों को। आज सब के सब निर्दोष साबित हो गए। जो आरडीएक्स था वो कहां से आया, कश्मीर से बताया गया था, वो सिद्ध नहीं कर पाए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाइक थी, वो सिद्ध नहीं कर पाए। जो जो सबूत उन्होंने पेश किए कोई सिद्ध नहीं हुए। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से और बताना चाहिए कि क्या अब भगवा आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है। पूरे देश के सनातनियों में आक्रोश है इस बात को लेकर के, कांग्रेस के विरोध में। और आज हमारे अंदर खुशी के आंसू है कि आज बेदाग होकर निकला है हमारा भगवा। ब्लॉक सिकंदरपुर सिरोसी क्षेत्र के सन्नी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में कक्षा 8 की छात्रा पीछे से क्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने चौकी गंगा बैराज को चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। एसओजी सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दोस्ती नगर सिंघूपुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार युवकों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई, जिससे दोनों अभियुक्त घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा और दोनों अवैध तमंचे में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस, 315 बोर और एक बिना नंबर प्लेट बाइक, जेवरात साथ ही 2500 रुपए भी बरामद हुए। आज दिनांक 31/7/25 को मॉर्निंग में करीब 8:30 बजे जो कोतवाली थाना क्षेत्र है इसमें दोस्ती नगर चौकी के जो मार्ग है उसी पे तो चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान जो बिना नंबर प्लेट की बाइक से 2 संदिग्ध अपराधी जो है वो उस पर जा रहे थे तो जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्त जो है वो उसमें घायल हुए हैं। उनकी पहचान लईक और महबूब इन दोनों से हुई है। ये गुले भोज गंदा नाला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा 17 जुलाई को एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना कारित की गई थी। ये जो गैंग है इसके 2 अन्य सदस्य भी इनके साथ इन्वॉल्व थे। उनकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, जिसमें एक सादिक और दूसरा इब्राहिम था। उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस शीघ्र ही सुनिश्चित करेगी। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और जो यहाँ पे इन्होंने टप्पेबाजी की घटना कारित की थी उससे रिलेटेड जो ज्वेलरी थी वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये भी पता लगा है कि इनके द्वारा विभिन्न राज्यों में जो कि हिंदी भाषित हैं उनमें जाके ये घटनाएं कारित की जाती हैं। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी, झारखंड और बिहार में भी घटनाएं जो है वो कारित की गई हैं। यूपी में ही इनके द्वारा रिसेंट में सोनभद्र में एक घटना कारित की गई थी जिसमें वहाँ पे भी अभियुक्त वहाँ से भी ये जो गैंग है वो वांछित चल रहा है और इन्हीं के अन्य साथियों के द्वारा जनपद सीतापुर में भी ये घटना कारित की है। इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी यही रहता है कि ये जो महिलाएं होती हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको भय या लालच दिखा के उनके जो ज्वेलरी है वो उनके साथ टप्पेबाजी करके वो ज्वेलरी ले जाते हैं। तो ये पूरी गैंग जो है ये काम कर रही थी। इसमें जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनको भी हमसे गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।